हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हीलिंग विद न्यू आयुर्वेदा। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि दिसंबर और जनवरी में हार्ट अटैक क्यों इंक्रीज होते जाता है। सो आई एम अविनाश एंड दिस इज डॉक्टर वल्लारी। हाय डॉक्टर वल्लारी। नमस्ते। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज एवरी ईयर दिसंबर एंड जनवरी में हार्ट अटैक्स क्यों इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एवरीवन। अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस के पेशेंट्स हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस कैन सेव समवन्स लाइफ। एंड मूविंग टू द मिस्टर अविनाश क्वेश्चन, सो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। द फर्स्ट वन वुड बी द व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन, मतलब जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेजल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो कंस्ट्रिक्ट होने के कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो उतना पहुंचता नहीं है जितना हार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो वहां पे स्टैग्नेंट होके इट स्टार्ट गेटिंग प्रेशराइज्ड। तो इसको हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होने के कारण वहां पे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा बढ़ता है एंड चांसेस ऑफ गेटिंग सीरियस हार्ट एलिमेंट्स आर पॉसिबल। तो दिस वुड बी द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, जब विंटर में यूजुअली बीपी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सेम रीजन एंड हार्ट के वाल्व्स के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है एंड सीवियर कोल्ड होने के कारण कोल्ड एंड बीपी कॉम्बिनेशन इज वेरी रिस्की। एंड थर्ड रीजन इज अभी ये दिसंबर है तो शादी या फेस्टिव का सीजन बहुत ज्यादा होता है, तो डाइट के वहां पे भी कुछ ऊपर नीच हो जाती है। तो बहुत ज्यादा हेवी मील्स लिया या कुछ ऑयली मील्स लिया which have not digested by some of the persons or individuals, तो वो भी इनडायरेक्टली हार्ट के ऊपर प्रेशर बनता जाता है। एंड वन ऑफ द मेन रीजन भी बोल सकते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट्स है या ऑलरेडी डायग्नोज्ड विद शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स है, उनमें फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है। जब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाता है एंड इन सच केसेस, मतलब सच पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है विंटर में। एंड वन मोर रीजन इज अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में बताया है कि विंटर में मतलब सुबह से 4 बजे से लेके 10 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वहां पे गेटिंग ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स आर मोर, मतलब हार्ट अटैक उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। इसका मेन रीजन होता है कि सुबह में जब हम नींद से उठते हैं तो यूजुअली हमारा ब्लड थिक होता जाता है। तो थिक होने के कारण एंड कंटिन्यूस एक्सपोज टू द कोल्ड सेम, तो वहां पे फिर से ये कार्डियो का प्रॉब्लम वहां पे भी बढ़ सकता है। ओके, सो लाइक क्योंकि लाइक फेस्टिव का सीजन होता है एंड लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, पीपल एक्चुअली डू नॉट मतलब लाइक They'll not कम हो get up जाता है। early. Exactly, Yes, exactly. That's very interesting, doctor. So let's move on to the next question. So who all should take precautions इस टाइम पर? ओके। सो ऑलरेडी जो भी डायग्नोज्ड है विद बीपी एंड मेडिकेशंस पे है या कोलेस्ट्रॉल के मेडिकेशंस पे है या कोई फैटी लिवर है एंड मेनली स्मोकर्स या डायबिटीज पेशेंट्स एंड 50 प्लस एज के बाद जो भी है एंड जिनको मतलब सिम्टम्स है कि मतलब ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम है या थोड़ी देर चलने के बाद उनको थोड़ा चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, अनयूजुअल फटीग होता है कंटिन्यूसली, तो अगर ये सारे सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इग्नोर ना करें, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। So what kind of precautions can we take? Can you explain it in simple terms, simple words? या श्योर। तो सबसे पहले तो कॉज क्या था कि मतलब सुबह उठने के बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के कारण। तो रेगुलरली अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज रखते हैं या कोई वॉकिंग रखते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद और डिनर के बाद पोस्ट मील वॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ भी एम्प्टी स्टमक वॉक भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एम्प्टी स्टमक वॉक मतलब
जब भी आप उठते हैं तो 15-10 मिनट के लिए या 15-20 मिनट के लिए आपका रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ वॉकिंग करना, जो फुल बॉडी को सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। एंड पोस्ट मील का मतलब होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद 15-20 मिनट का आपको वॉक लेना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप मेडिसिन या जो भी आप फूड ले रहे हैं टू स्ट्रेंथन योर इम्यून, टू स्ट्रेंथन योर हार्ट, अगर वो डाइजेशन होके एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, देन दैट्स ऑफ नो यूज। तो वो एब्जॉर्ब होना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हर एक मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद अगर आप वॉक लेते हैं तो सिर्फ डाइजेशन नहीं, जो भी आप हेल्दी खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्ब भी हो सकता है, एंड इट गिव्स प्रॉपर हेल्थ टू और न्यूट्रिशन टू योर हार्ट, टू स्ट्रेंथन योर हार्ट। तो वो भी एक है। और मतलब अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी तो बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है इसमें। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपका नींद अच्छा होना चाहिए, एंड उसके साथ रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायामा, वो भी आपको रेगुलरली रखना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रेमेडी, मतलब अगर आपको बाहर जाके कोल्ड एक्सपोज करके अगर आपको एक्सरसाइजेस नहीं हो रहे, इंडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। मतलब आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्टेयरकेस चढ़ना उतरना भी एक एक्सरसाइज है। मतलब आप घर में बैठ के ही कुछ वॉकिंग कर सकते हैं या ट्रेडमिल कर सकते हैं, और रेगुलर आपका योगा कर सकते हैं, प्राणायामा कर सकते हैं, इवन वो भी आपको सपोर्ट देता है। एंड लास्ट वन इज हमारा हर्बल मेडिसिन का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। तो हमारे हर्बल मेडिसिन में आपको S1 दैट इज एंटी एजिंग सपोर्ट विच रिपेयर्स योर ब्लड वेजल्स। तो ये जो भी कॉजेस की वजह से आपका ब्लड में या ब्लड वेजल्स में कुछ भी डैमेजेस हुए हैं या सेल डैमेज हुए हैं, उसका रिपेयर करने के लिए एंटी एजिंग सपोर्ट आपको हेल्प करेगा। एंड S3 इज अ कार्डियोवेस्कुलर सपोर्ट। सो कार्डियोवेस्कुलर सपोर्ट इट improves योर ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द हार्ट एंड द बॉडी, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी डिलीवरी करता है। And S7 that strengthens your, that is immune care which strengthens your immune system। तो ये तीनों मेडिसिन आप एक साथ ले सकते हैं। एंड इसके साथ ओमेगा का जो भी फूड आता है, रिच फूड आता है, जैसे कि कलौंजी ऑयल है या फ्लैक्स सीड्स है या फ्लैक्सीड ऑयल है, वॉलनट्स है, तो इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं डाइट के साथ तो आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा एंड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, और इन्फ्लामेशन, बॉडी इन्फ्लामेशन वो भी कम आएगा। सो आपने बोला कि ओमेगा रिच फूड्स खाने के लिए, एंड यू गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्सीड, कलौंजी ऑयल. How is the best way to actually use this? Like, या इसका बेस्ट वे है विद द कर्ड, मतलब कुछ प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक के साथ अगर आप ले रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और भी बढ़ेगा। okay. तो वी हैव एन रेमेडी कॉल्ड फ्लैक्स ड्रिंक डाइट। तो मतलब मेजरली इट इज कॉल्ड अलसी का मट्ठा। तो 15 ग्राम अलसी लेना है, विदाउट रोस्टिंग इट, यू हैव टू ब्लेंड इट। उसके साथ जाएगा 15 ml ऑफ फ्लैक्स ऑयल एंड 4 to 5 ml ऑफ कलौंजी ऑयल। और आप विंटर ज़्यादा होने के कारण आप कर्ड का क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे कि 30 ml डाल सकते हैं, एंड अ कप ऑफ वाटर, जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ये करने के लिए पानी डाल के आप एक बार अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, सो दैट ऑयल शुड नॉट सीन ऑन द ओवर अपॉन। तो वो ऊपर से ऐसा फ्लैक्स ऑयल या कलौंजी ऑयल का ड्रॉपलेट्स नहीं दिखना है, अच्छे से मिक्स होना है। साथ में अगर फॉर द प्रॉपर डाइजेशन के लिए आप थोड़ा सा जीरा पाउडर या थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं, कुछ स्पाइसेस पाउडर भी डाल सकते हैं। और बनाने के तुरंत आपको पीना है। पीने के बाद जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आपको खाना नहीं खाना है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फर्स्ट कोर्स ऑफ मील फॉर यू। सो अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो आपको ये 15 ग्राम का जो भी अलसी है, ये नाश्ता जितना ही न्यूट्रिशन आपको देता है। Is there मतलब एक वीडियो है क्या इसके बारे में? जी, हमारे वेबसाइट में ये वीडियो भी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, एंड डेली रूटीन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। Okay, perfect. So moving on to the next question.
बहुत लोग को चेस्ट हैवीनेस या अनईजी लगता है बट मतलब इग्नोर करते हैं। उनके लिए क्विक टिप्स क्या है? मतलब लाइक लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड ऑल एंड हेवी ईटिंग इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स एंड मतलब डू यू हैव अ क्विक टिप? ओके तो अगर हैवी फूड का एक आता है वहाँ पे ऑब्वियसली मतलब हम लेते हैं इंडाइजेशन का प्रॉब्लम या कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है तो उसके लिए वार्म वाटर मतलब स्टेइंग इन वार्म या वार्म वाटर भी बहुत अच्छा काम करेगा लाइक जीरा वाटर या सौंफ का पानी भी बहुत अच्छा काम करता है एंड ड्रिंकिंग या स्मोकिंग अगर ये हैबिट है पेशेंट में अलोंग विद द प्री एग्जिस्टिंग कोई हार्ट का कंडीशन है तो हमारे सप्लीमेंट्स के साथ इवन दे कैन हैव ग्रेवियोला कैप्सूल करके एक आता है वो कैप्सूल हमारे मेडिसिन के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद लेते हैं तो भी इट हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन हिज हार्ट हेल्थ। So winters are beautiful but dangerous at the same time अगर आप awareness जल्दी नहीं ले तो राइट। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आपका फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको बीपी डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल है जल्दी उनको पता लगेगा तो बहुत जल्दी अच्छा होगा उनके लिए। और अगर आपको हेल्थ कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है काइंडली कॉल कीजिए नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए। This is Avinash with Dr. Vallari signing off from today's episode of Healing with Neo Ayurveda. Stay warm, stay safe, be healthy again with Neo Ayurveda.